दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़ा होता है या पैसा कमाने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इसे जरूर देखें वीडियो अंत तक। कभी न करें ये 5 बड़ी गलतियां, नहीं तो पूरा घर हो जाएगा कंगाल। वीडियो डालें, आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे घर में आए दिन परेशानियां आती रहती हैं। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। संगीत और पैसे कमाने के बाद भी आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विज्ञान के अनुसार नंबर 1, इसके अनुसार घर में 1 या 2 से अधिक चाकू और छुरियां नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में झगड़े होते हैं। रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू और छुरियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूरे दिन बुराइयों का सामना करना पड़ता है, पैसा मधुमेह हो जाता है। दोस्तों नंबर 2, अगर घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसे अशुभ माना जाता है, इससे घर में अशांति फैलती है, परिवार बिखर जाता है, घर में भूत प्रेत अपना वास बना लेते हैं और पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि कांटा प्रेम का नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक होता है। नकारात्मकता बढ़ने का मुख्य कारण वह पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती और केवल कांटे होते हैं। जिस घर में नागफनी का पौधा होता है, उस घर में वह पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह पौधा रेगिस्तान में होने से वह घर वीरान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि तुलसी के पास रेगिस्तान भी वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों पर पानी डालते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। खासकर मासिक धर्म के दौरान तुलसी को भूलकर भी पानी नहीं देना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। यदि कोई पत्थर टूटा हुआ या खंडित पड़ा हो तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे बर्तन या कांच के टूटे हुए टुकड़े नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ दर्पण भी हटा देना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। घर में मकड़ी का जलना यह बताता है कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे नाराज हैं। अगर घर में मेहंदी का पेड़ है तो उसे तुरंत घर के बाहर लगा दें और अमरूद का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देर से आने वाला पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपने कोई सुगंधित पौधा लगाया है तो उसे तुरंत घर के बाहर लगा दें, यह भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर से जा आकर्षित होती है, और जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में अकाल मृत्यु और झगड़े होते हैं। घर में पीपल का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। इसे निकालकर किसी जमीन में गाड़ दें, बहते पानी में बहा दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। इसे निकालकर किसी बहते पानी में बहा दें या मिट्टी में दबा दें। छठे नंबर पर दोस्त नाराज हो जाते हैं। रात में घर में जूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और शराब के कारण पूरा घर मोमबत्ती बन जाता है। यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का निवास होता है।
मित्र अंक और वास्तुशास्त्र कहता है कि पति को पत्नी और परिवार के किसी भी सदस्य के कमरे में बार बार किसी पराये पुरुष को नहीं रखना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए और पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहता है। जी हाँ, इससे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आती है, जीवन में डांट फटकार बढ़ती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी अजनबी को चप्पल या जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, नंबर 8 है, अगर आप ठोकर खाकर दरवाजा खोलने की आदत रखते हैं तो इसे तुरंत बदल लें। इससे लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, यानी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। घर के दरवाजे पर रखा जाए। शहद का सामना करना पड़ता है। गुरुवार के दिन घर में नहीं पूछना चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु के कमजोर होने पर घर में भयंकर दरिद्रता आती है। बच्चों और पति की मृत्यु के दिन बाल और कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे बच्चे और पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। महसूस किया जा सकता है क्योंकि इस समय आईने में और आपके अंदर बुरी शक्तियों की गंध आ रही है। मुलाकात के कारण आप आकर्षित होते हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार तथा रविवार को सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष होता है। घर में झगड़े बढ़ते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही चकला बेलन को हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन माता बनाता है। अन्नपूर्णा रसोई में क्रोधित हैं। घर में पड़े गंदे बक्से आदि को धोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। कपड़े सुखाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी के आसपास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, इससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं और घर में काफी धन हानि हो सकती है। घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना। धूप बत्ती, अगरबत्ती और सादे फूल हटा देना चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई मूर्तियों को भी हटा देना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। दीवार से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। इस समय सड़क पर भी नहीं जाना चाहिए और गंदी गलियों को घर में कभी नहीं आने देना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। धन नहीं आता। मित्र संख्या 12, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। जहाँ किसी स्त्री को बुरा कहा जाता है, वहाँ से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना स्थान छोड़कर चली जाती हैं। जिस क्षण पत्नी को रात के समय संभोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उस घर में मैं सदैव निवास करता हूँ, और जहाँ पत्नी रोटी और स्त्री रोटी होती है, उस घर में कभी भगवान का वास नहीं होता। मित्र संख्या, अलमारी और लॉकर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए फटे हुए नोट। पर्स में फटे नोट रखने या तिजोरी में फटे नोट रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमारा साथ छोड़ देती हैं। पति पत्नी एक साथ भोजन करें तथा भाई बहन एक साथ भोजन करें, उसके घर में सदैव देवी शक्ति तथा भगवान का वास रहेगा, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। दोस्तों, अंक 15, यदि घर में बार बार दूध या तेल गिरता है तो आने वाले समय में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आने वाला साल हमेशा खराब रहेगा। अगर रात के समय घर में बार बार बिल्ली आती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर राहु केतु का वास होता है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में अनिष्ट होने का संकेत माना गया है।
दोस्तों, वेदों में क्रमांक 16 लिखा है कि जीवन तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूजा करती है और व्रत रखती है। घर में हमेशा एक महिला को आदशी व्रत और सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए और स्नान करना चाहिए सुबह। इससे पूरा लाभ मिलता है। परिवार में कोई परेशानी नहीं है। घर परिवार पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, माँ लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं।